एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आज आपके लिए। हम यहाँ पर देखेंगे उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी आप चाहें तो यस, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट? 9105522155। बस ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा 9105522155 अच्छे से बुक कराना है रीडिंग को 10 बार देखकर, ठीक है, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, एनर्जीज को एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर से फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, देखते हैं उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज मेरे व्यूअर्स को लेकर। तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। सोसाइटी, एक्सेप्टेंस, यहाँ पर है यिंग यांग, ओके। यहाँ पर है ब्रोकन रिलेशनशिप, यहाँ पर है इनोसेंट, यहाँ पर है वुंड, यहाँ पर है विश, ओके। एक और कार्ड फोल्ड हुआ है, ब्लैक मैजिक, ओके। यहाँ पर है इमेजिनेशन, ठीक है। यहाँ पर है ऑब्स्टिकल, एक कार्ड और ले लेते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, हैप्पीनेस। गाइस, जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई मीन फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम में, तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक में भी हमारा चैनल है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। आप चाहें, वैसे तो रीडिंग सेम ही पड़ती है यूट्यूब में, फेसबुक में, बट चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की कि ये ना अब अपनी फैमिली को मनाने में लगे पड़े हैं आपसे शादी करने के लिए, हो सकता है कि, या फिर फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है। वैसे तो आप इस रीडिंग को किसी भी सिचुएशन में किसी के लिए भी देख सकते हो, यानी कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के लिए, एक्स के लिए, चाहे तो क्रश के लिए अगर एनर्जी रेजोनेट होती है, या फिर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो इसलिए देख सकते हो। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि हाँ, ये अपनी फैमिली को मना रहे हैं, ये चाहते हैं आपसे शादी करना, ये चाहते हैं आपके साथ रहना। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, पर फैमिली ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आप दोनों को अलग कर दिया है। फैमिली की वजह से कोई दिक्कतें, इश्यूज अगर आ रही हैं तो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा अपनी फैमिली को लेकर सोचा, या फिर नहीं एक्सेप्ट कर रही थी फैमिली, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या फिर कह सकते हैं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एज का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अभी ऐसा दिख रहा है कि बहुत परवाहहीन है दुनिया की। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो इनके साथ, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको लोगों की, दुनिया की, समाज की, इन्हीं लोगों के बारे में ज्यादा सोचते थे एज कम्पेयर्ड आपके को लेकर सोचने के, एज कम्पेयर्ड अपनी फीलिंग्स को लेकर सोचने के। बट अभी जो एनर्जी मुझे दिख रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ भी सोचे भाई, कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसके साथ रहना है, ठीक है। अब इनके मन में आपके साथ रहने की इच्छा दिखाई दे रही है। और ये इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि एक एनर्जी मैग्नेटिक पुल से ये फील कर रहे हैं, इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। इनको बार बार ये कितना मूव ऑन करने की कोशिश करें, आपको भुलाने की कोशिश करें, मतलब फिर भी नहीं भूल पा रहे हैं, मतलब लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपसे। बहुत मुश्किल हो रहा है इनका लेट गो करना, इनका आपको भुलाना, इनका आपको भूल करके कहीं और मूव ऑन कर जाना नहीं हो पा रहा है।
तो देखो रिश्ता इन्होंने तोड़ा, खुद से तोड़ा, बट कहीं ना कहीं आपका प्यार इतना ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर आपने इतना प्यार दिया है जो ये पता नहीं भुला के भी नहीं भुला पा रहे हैं आपको, आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आप बहुत इनोसेंट हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं तकलीफ मिल रही है। क्यों मिल रही है, किससे मिल रही है, वो तो हम क्लैरिफाई करके अच्छे से देखेंगे। बट हाँ, तकलीफ दिख रही है, पेन दिख रहा है इनके अंदर, मुझे पेन दिख रहा है। और पेन मिल रहा है, अब कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किस बात का पेन है, हम देखेंगे क्लैरिफाई करके। बट दिख रहा है कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, ठीक है। बट जो भी है, आपको बहुत सोचते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अगर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने आपको छोड़ा, रिश्ता तोड़ा, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ब्लैक मैजिक की वजह से या ब्लैक मैजिक का इफेक्ट भी दिख रहा है। हर किसी के लिए नहीं है गाइस, बट कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी में दिख रहा है, कुछ लोगों की एनर्जी यानी कि पार्टनर की एनर्जी में, ठीक है, ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक का साफ साफ कार्ड आया है। अच्छे से देखते हैं क्लैरिफाई करके, तभी तो पता चलेगा। बाकी सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल, देखा मैंने बोला ना, बहुत ग्रिडी हो गए थे, बहुत मतलबी हो गए थे ये। मतलब आपको बहुत बुरी तरीके से, बहुत नेगेटिविटी भरी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। धोखा दिया है इन्होंने, लिटरली आपको धोखा दिया है, या तो झूठ बोल के या चीट करके, दिल दुखा के धोखा दिया है। साफ साफ एनर्जी दिख रही है। बट अभी की एनर्जी देखूं तो फीलिंग्स आपके लिए बहुत बढ़ रही है। अभी इनको ना मतलब फील हो रहा है कि होपलेस से दिखाई दे रहे हैं, हेल्पलेस सा दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया आपके साथ, कितने प्रैक्टिकल हो गए थे, कितने टॉक्सिक हो गए थे, इन्होंने कनेक्शन को, रिश्ते को कितना टॉक्सिक बना दिया था। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, वो मतलब आपकी ना सुनना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है इनकी, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर हाँ ऐसा दिख रहा है कि इन बिजनेस हो सकता है, या फिर हाँ मतलब मुझे एनर्जी दिख रही है कि अच्छा कमाते होंगे, ठीक है। मतलब एक अच्छी पोजीशन में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, या फिर अच्छा बिजनेस है। तो ये एनर्जी किसी के लिए मुझे आई है, ठीक है। एक अच्छी पोस्ट में ये मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पर मुझे जोडिक साइन की बात की जाए तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है, की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि की 15 नंबर और 6 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर यिंग एंड यांग का कार्ड क्यों है, यिंग एंड यांग का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मतलब इन्होंने ना अपनी सोल को ही हर्ट कर दिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है आपको हर्ट करना, आपके साथ वो इक्वल बैलेंस नहीं बनाना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, या फिर आपके साथ इमोशनली आपको हर्ट करना, जो भी इन्होंने किया। आज कहीं ना कहीं ये पछता रहे हैं कि जिसने मुझे लॉयल्टी दी, जिसने मुझे प्यार दिया, जिसने मेरा ख्याल रखा, जिसने मुझे हमेशा समझा, मुझे संभाला, मुझे समझाया, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इनको समझाया है। और आज कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल दुखा के कितना गलत किया है। मतलब इनको फील हो रहा है कि यार मैंने अपनी ही सोल को हर्ट कर दिया, यानी कि अपने ही किसी पार्ट को हर्ट करना होता है ना, पेन इनको सेम वैसा ही फील हो रहा है। और ये कंफ्यूज्ड है कि मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है, क्यों मैं इतना फील कर रहा हूं। कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई है इनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी को लेकर भी ऐसा दिख रहा है कि जो प्यार इनने आपसे एक्सपेक्ट किया था, या जो आपसे हमेशा मिला है, मतलब जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही आपने प्यार दिया है, आपने इन्वेस्टेड रहे हो, बहुत कुछ किया है, पर थर्ड पार्टी से ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। एज सच थर्ड पार्टी में इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये हार्ट ब्रेक मिल रहा है, जिस वजह से ये आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनको बुरा लग रहा है, जो भी इन्होंने किया वो गलत था, रिश्ता तोड़ना गलत था, अब रिश्ते को जोड़ना कैसे है नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। ब्रोकन रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, रिश्ता जोड़ना तो चाहते हैं पर कैसे जोड़ें समझ नहीं आ रहा है। ब्रोकन रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है, क्यों तोड़ा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने रिश्ता,
हाँ, किसी के कहने पर तोड़ा है इन्होंने रिश्ता, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर तोड़ा है, किसी फीमेल लेडी की वजह से ये रिश्ता तोड़ा है। बात करना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे हैं, रिश्ता तोड़ा है, धोखा दिया है किसी फीमेल के लिए, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, कोई रोमांटिक पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकती है। तो यहाँ पर दिख रहा है जिस वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको हार्ट ब्रेक दिया, आपको चीटिंग की, यहाँ पर अब बात करना चाहते हैं क्योंकि उसी इंसान से ना उतना प्यार नहीं मिल रहा है। वो बहुत मतलब ग्रिडी है, मतलबी है, बहुत ज्यादा अपने सेल्फ सेंटर्ड है। मतलब उतना जो आपसे मिलता था उसका तो मतलब मैं ऐसा कहूंगी कि आधा भी नहीं मिल रहा है इनको कहीं ना कहीं। इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने प्यार इमोशंस को मतलब ना कहीं सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस इंसान के अंदर ना ये बात तो करना चाहते हैं, आपको अब इग्नोर भी नहीं करना चाहते हैं, पर कर नहीं रहे। कहीं ना कहीं ईगो आज भी है, ईगो है क्योंकि हो सकता है कि जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से फाइटिंग हो रही थी, या किसी ना किसी बात को लेकर, तो यहाँ पर अब इनको कुछ हो सकता है आपने ऐसा कुछ कहा हो, या कुछ ऐसा इनको लग रहा है ना, ईगो इनका बीच में आ रहा है कि यार मैं क्यों बात करूं, अब मैं वापस चला जाता हूं या चली जाती हूं, मैं अप्रोच करता हूं या करती हूं तो फिर मैं कहीं ना कहीं मैं छोटा दिखूंगा या दिखूंगी, मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर मतलब मेरे को लेकर क्या सोचेंगे ना। तो दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है कि ये थोड़ा सा इनको ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप क्या सोचोगे, कैसा बिहेव करोगे, या कैसा सोचोगे, क्या फील करोगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है कि अभी अपने ईगो को मतलब मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ईगो तो आ रहा है। मान रहे हैं दिल से कि आपके बराबर प्यार करने वाला इनको कोई नहीं मिल सकता, बट स्टिल फिर भी ईगो है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे, या फिर मुझे एक एनर्जी ये भी दिख रही है कि इनके फादर की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, फादर का, क्योंकि हो सकता है डोमिनेटिंग है इनके फादर। थोड़ा सा ये एनर्जी भी मैं किसी के लिए देख रही हूँ जिस वजह से पेरेंट्स इनके फादर मदर, स्पेशली फादर इनके डोमिनेटिंग बहुत है, जिस वजह से नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत डरते हैं अपने फादर से, कैसे आपसे डील करें, कैसे आप तक आए, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें, ये रिश्ते को कैसे दोबारा से ग्रो करें, या फिर थोड़ा सा दिख रहा है, ये एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, इनोसेंट का कार्ड क्यों है गाइस मुझे यहाँ पर, अगेन 6 नंबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि भी दिख रही है। ठीक है, इनोसेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बात करना चाहते हैं, आप कितने इनोसेंट हो, आप दिल के कितने साफ हो, आप कितने अच्छे हो, आपने कितना प्यार दिया है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, आपके लिए प्यार इनके मन में ना बढ़ रहा है, क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, मानो चाहे ना मानो आपके लिए है। यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिख रही है यूनिवर्स की आप दोनों के ऊपर, एक डिस्टाइन कनेक्शन दिख रहा है, प्यार दिख रहा है इनका, लव वाली एनर्जी दिख रही है। हाँ, थोड़ा सा ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं आपको लेकर, थोड़ा सा लस्ट और लव दोनों की एनर्जी दिख रही है एट द सेम टाइम, बट जो भी है दिख रहा है कि हाँ ये सुधारना चाहते हैं रिश्ते को। ठीक है, मतलब है प्यार है इनके दिल में, दिख रहा है। आपके पार्टनर ना या तो डॉक्टर भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, ये एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। जो भी है बहुत सैड है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बात करने की इच्छा बढ़ती चली जा रही है, आपसे कम्युनिकेट करने की इच्छा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आप दिल के साफ हो, आप अच्छे हो, आप जैसा इंसान कोई नहीं मिल सकता इनको पता है, आप जैसा या आप जैसी इनकी लाइफ में कभी कोई आ नहीं सकता, इनको पता है आपने बहुत प्यार दिया है, इसलिए बात करने की इच्छा बढ़ रही है। ठीक है, पर हाँ वो बात अलग है कि नहीं बात कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि ईगो की वजह से, बट इच्छा दिख रही है। वुंडेड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर वुंडेड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं दिखा नहीं रहे, दर्द में ये भी है, प्रॉब्लम में ये भी है, हो सकता है ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ तो बहुत इंजॉयफुल है, मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं तो सेटल्ड हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या मुझे
या मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है, दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा ना, ईगोस्टिक पर्सन तो है, झुकना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, जताना नहीं चाहते हैं, अपनी मतलब मेरे साथ क्या चल रहा है वो दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये सच में अपने टूटे हुए हैं। मैंने बताया था ना, वुंडेड का कार्ड है, दर्द में है। अब क्यों है दर्द में, किस लिए है, चलिए देखते हैं किस लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इतने पेन में। यूनिवर्स बताइए, दिखा नहीं रहे, हाँ मैं बता दूं आपको, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ये बहुत खुश हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है आपसे दूर जाने की, या इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है, ये बहुत तकलीफ में। देखते हैं क्यों है, यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इतने दर्द में, इतनी तकलीफ में क्यों है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसलिए तकलीफ में, इसलिए दर्द में है। और 8 ऑफ सोर्ड्स, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी की वजह से, या कोई हो सकता है कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में रहा है, या फिर जो भी इन्होंने आपके साथ दूरियां क्रिएट करी, या फिर आपके साथ लड़ाई झगड़े करे, या जो भी हुआ है ना, मतलब आपसे दूर जाना और किसी और को एक्सेप्ट करना, किसी और को अपनी लाइफ में वो जगह देना, या फिर कह सकते हैं किसी की बातों में आने की वजह से आपको पेन देना, कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और किसी थर्ड पार्टी से ना मुझे यहाँ पर लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, अब पता चल रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही, मतलब स्टार्टिंग में क्या, अभी बीच में बोला ना कि इनको वैसा प्यार नहीं मिल रहा है जैसा आप किया करते थे, वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, मतलब इमोशंस तो वहां पर है ही नहीं, ठीक है, दोनों के बीच में। हाँ, एक फिजिकल रिलेशनशिप, अगर कोई रोमांटिक पार्टी है या कोई ऐसी थर्ड पार्टी है तो वो हो सकता है, बट यहां पर इमोशनली कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेन में दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बधा हुआ सा महसूस, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां पर खुश नहीं है। भले ही नहीं दिखा रहे हैं, क्यों दिखाएंगे, अब दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी बेइज्जती होगी, ईगो में है इंसान और लोग इन पे हंसेंगे, सोचकर कुछ भी सोच सकते हैं ना ये, क्योंकि है मतलब अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो तो है ही इनके अंदर, थोड़ा नहीं कहूंगी ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए दिखा नहीं रहे, पर परेशान बहुत है यहाँ पर ये, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर ब्लैक मैजिक क्यों है गाइस। अगर अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जाइए फॉलो कर लीजिए। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं और उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। तो कहीं ना कहीं अभी ऐसे ब्लैक मैजिक की वजह से ना इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ब्लैक मैजिक की वजह से इन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है। ये इन्होंने आपसे या तो शादी का प्रॉमिस करके शादी नहीं की, या फिर शादी को तोड़ दिया, या फिर हाँ ब्लैक मैजिक तो दिख रहा है जिस वजह से दिक्कतें आई हैं। देखो किसी फीमेल लेडी ने ही किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई फीमेल लेडी करती है, मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ताकि आप दोनों अलग हो जाओ, ताकि ये आपके बारे में सोचे नहीं, ताकि आपसे दूर हो जाए, ताकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। मतलब यहाँ पर दिख रहा है एक ब्लैक मैजिक का इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर विश का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर विश का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर जो भी है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि ये ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, उतर जाएगा, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि विश के कार्ड को क्लैरिफाई किया एस ऑफ सोर्ड्स ने, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है अब इनकी इच्छा है आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की, आपके साथ रिश्ते को स्टेबल बनाने की इच्छा दिख रही है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब ये इतना सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ब्लैक मैजिक उतर गया होगा, तभी तो इतना सोच रहे हैं, राइट। अगर आप में से कुछ लोगों के मन में होगा कि ब्लैक मैजिक उतरा है कि नहीं, तो डेफिनेटली उतर गया है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ, किसी थर्ड पर्सन का ना सोचकर, ना दुनिया का सोचकर, ना किसी की परवाह करके ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी विश हो, ठीक है, आपको पाना, आपसे बात करना, आपके साथ कनेक्शन दिख रहा है, विश है। थोड़ा सा एटीट्यूड, ईगो तो है आपके पार्टनर के अंदर, वो दिख रहा है, बट अब ईगो एटीट्यूड को हटाकर ये आएंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है।
ईगो को हटाकर दिख रहा है यहाँ पर। इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है? क्योंकि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में बात होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आप दोनों का कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये बात करेंगे, खुद ही अप्रोच करेंगे, तो आपको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इनको बार बार यही फील हो रहा है कि इन्होंने धोखा दिया आपको, दर्द दिया, तकलीफ दी, और अब आप इनको लेकर सही नहीं सोचते हो, अब आप इनके लिए सही नहीं सोचते हो, अब आपके मन में इनके लिए कोई भी इमोशंस नहीं है, आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। आप स्ट्रांग हो चुके हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो चुके हो, आप हर तरीके से स्ट्रांग हो चुके हो, आप समझते हो चीजों को। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे डिटैच हो चुके हो। अब आपको कोई भी इमोशंस नहीं है इनके लिए। हो सकता है ऐसा इग्नोरेंस इनको आपसे मिल रहा है, या फिर खुद ही इमेजिन कर रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं, क्योंकि गलत किया है तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान को लगेगा ना कि अब क्यों प्यार करेगा या क्यों प्यार करेगी। तो थोड़ा सा वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके दिल में कुछ भी नहीं है इनके लिए, ठीक है। ऑब्स्टिकल का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? ऑब्स्टिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द मजिशियन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ऑब्स्टिकल्स तो बहुत आ रहे हैं इनकी लाइफ में, पर ये नहीं चाहते, ऑब्स्टिकल्स को दूर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम में भी, हर चीज में दिल लगा के, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत ज्यादा लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि इमेच्योरिटी हो गई है। इमेच्योरिटी की वजह से, गलतियों की वजह से आज इनको ये ऑब्स्टिकल फेस करने पड़े, आज ये प्रॉब्लम में है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार एक न्यू बिगनिंग करनी है, सुधारना है, खुद को सुधारना है, सिचुएशंस को सुधारना है, आपके साथ के रिश्ते को सुधारना है, क्योंकि इनको चाहिए, भले ये बोले ना बोले, चाहे कुछ भी हो, इनको चाहिए आपके साथ रिश्ता, आपके साथ कनेक्शन स्ट्रांग करना है, आप चाहिए ना, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अब आपके लिए ना फीलिंग्स इनके मन में बहुत ज्यादा डीप होती हुई दिखाई दे रही है, रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रही है, आपके लिए फीलिंग्स इंटेंस होती हुई दिखाई दे रही है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं डर है कि कैसे इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, कैसे आपको दिखाएं अपने प्यार को, कैसे जताएं, कैसे आपके तरफ आए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आपसे बात करने की इच्छा दिख रही है, बहुत लंबे समय से इनकी इच्छा है, पर छुपा रहे हैं, दबा रहे अपनी फीलिंग्स को, हिम्मत लाना चाहते हैं, थोड़ा सा हिम्मत की कमी है। मतलब कहीं ना कहीं अगर ईगो है तो हिम्मत भी नहीं है कि कैसे एक्सप्रेस करें भाई, बात करनी है, सब कुछ ठीक करना है, रिश्ते को सुधारना है, रिश्ते को आगे ले जाना है, क्या करें क्या नहीं करें, माइंड में वो सब चल रहा है। पर आएगी, हिम्मत भी आएगी जहां पर ये आपसे बात कर देंगे, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स इंटेंस हो रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स में कोई कमी है या कमी आ रही है, नहीं, बहुत फील कर रहेंगे आपको लेकर, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल, सिंह राशि स्ट्रांगली निकल के आई है गाइस, मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है सिंह राशि इनकी हो सकती है। बताइए हैप्पीनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है अगेन 9 ऑफ कप्स। तो हाँ, खुश रहना चाहते हैं आप, हो आपको पाने की इच्छा इनकी है, आप हो इनका प्यार, आपके लिए कुछ करना है, मतलब आपके लिए इन्वेस्ट करना है खुद को, और होल्ड करके आपको रखना है, अब गलती नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए। बस एक बार ये इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से निकल जाए, एक बार ये इनको रास्ता मिल जाए निकलने का, किसी थर्ड पार्टी से छुटकारा मिलने का, एक बार रास्ता मिल जाए कि कैसे ये निकले सब कुछ छोड़कर, और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को यस चाहिए, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग कनेक्शन बनाना है इनको आपके साथ, ठीक है। कप ऑफ लव देना है आपको, दिख रहा है यहाँ पर। तो गाइस मुझे यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर मुझे 1 नंबर, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर मंथ्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली जून का मंथ आया है, और यहाँ पर मुझे अगस्त दिख रहा है, जैन का मंथ दिख रहा है, जुलाई मंथ दिख रहा है,
ओके यहाँ पर मुझे सितंबर, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स कैसे भी, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट शेयर भी कीजिएगा एक एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए। बाकी आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके उसे भी सब्सक्राइब करके वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।